तो अभी तक हमें मालूम हो चुका है कि कैसे एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना है और कैसे उस एक्सपेक्टेड आउटपुट को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम ऑलरेडी दो एक्सपेक्टेड आउटपुट का आंसर लिख चुके हैं। तो अभी चलते हैं तीसरे फॉर्म में, जो कि थोड़ा सा उससे अलग था। प्रीवियस में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड लिख के आ रहा था। यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड था वर्ड में, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड था। अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा 1:1 और सेकंड इस तरह लिखने के लिए ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और एक स्क्रीन में जाएंगे, फिर वहां से बात करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी ठीक से नहीं हुआ। ठीक है, ये कॉपी हो गया। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और ये ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं प्रोग्राम, तो पेस्ट हुआ। तो थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कॉपी ठीक से नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड, और यहाँ पे आएगा क्या, एंड थर्ड। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट सम ऑफ टू नंबर्स का। ठीक है, तो अगर इसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो प्रोग्राम क्या आएगा। तो पहला स्टेटमेंट है आपका एंटर थ्री नंबर्स। तो इसको हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। देन आपको लिखना है void में, जहाँ पे स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले करना है वहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है प्रिंट एफ। और हम क्योंकि यहाँ पे R7 6 4 13 24 ये वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल नंबर इनपुट करने के लिए हमें चाहिए, और दो वेरिएबल्स आपका मल्टीप्लिकेशन एंड सम के लिए चाहिए। सेम कंटिन्यू कर सकते हो या अपना हिसाब से वेरिएबल दे सकते हो। तो प्रिंट एफ पहला मैसेज चाहिए क्या, एंटर थ्री नंबर्स, क्योंकि ये मैसेज हमें दिखाना है। पहले एंटर थ्री नंबर्स आ गया। तो नेक्स्ट नंबर्स देने के बाद आप कीबोर्ड से तीन वैल्यू देंगे। जब कीबोर्ड से तीन वैल्यू देना होता है और हमें लेना होता है, तो हम जानते हैं कि हमें स्कैनएप यूज करना होगा। सो तीन परसेंटेज डी, ध्यान में रखिए परसेंटेज डी के अंदर स्पेस नहीं होगा, कॉमा, %A, %B एंड %C। तो ये हो गया। तो अभी इतना होने के बाद हम क्या करें, कैलकुलेशन करते हैं पहले। तो लास्ट टाइम बोला था कि कैलकुलेशन एक जगह पे करना बेटर है, A × B। और सॉरी, हमें सम करना था पहले। तो इसके लिए पहले करते हैं S = A + B, और फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं M = B × C। और अभी हमें क्या करना है, ये आंसर दिखाना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो हम इसके लिए लिखते हैं printf सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखा है, नंबर इज, सेकंड नंबर इज %D /n, न्यू लाइन चाहिए नहीं तो एक लाइन पे आ जाएगा, कॉमा S। और यहाँ पे दूसरा लास्ट मैसेज printf, क्या लिखे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर
इज परसेंटेज डी स्लासन दे दे रहा हूँ अच्छा दिखने के लिए, जरूरत नहीं। तो ये है आपका आंसर एक्सपेक्टेड आउटपुट का। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, वहां पे टाइप करते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो पहले वाला आएगा, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी है उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा वाइट कलर स्क्रीन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। इसको ओमिट कर दिया। तो हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन, तीन वेरिएबल हमें चाहिए इनपुट के लिए, और दो वेरिएबल्स चाहिए सम के लिए, एक सम के लिए एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो प्रिंटफ एंटर थ्री नंबर्स सेमीकोलन, तीन इनपुट हमें चाहिए होगा इसके लिए, परसेंटेज डी, कॉमा एम्परसेंड ए, कॉमा एम्परसेंड बी, कॉमा एम्परसेंड सी। ठीक, उसके बाद सम चाहिए एस इक्वल टू ए प्लस बी। बेटर है इस तरह लिखने से, आपको अच्छा दिखाई देगा और कोड रीडेबिलिटी अच्छा होगा। बी इंटू सी। फिर प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट वन एस टी एंड सेकेंड नंबर इज परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा एस, देन printf multiplication of second and third number is परसेंटेज डी स्लैश एन दिया था, मैं यहाँ पर भी दे दे रहा हूँ, कॉमा एम। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। तो आपको पहला मैसेज आया एंटर थ्री नंबर्स। तो हम एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या वैल्यू दिया है, 764। तो ट्राई करते हैं 764, एंटर। तो आप देखेंगे कि आप जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आंसर यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मार्क करने का है, ध्यान में रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? आप जब फर्स्ट एंड सेकंड लिख रहे हैं तो मार्क कीजिए यहाँ पे, ये फर्स्ट वन एस टी एक साइड में आ रहा है, यहाँ पे हम इस तरह लिख नहीं पा रहे हैं वन एस टी। उसी तरह सेकंड में भी टू एन डी जो लिखा हुआ है हम इस तरह लिख नहीं पा रहे हैं। तो टू एन डी साइड में होना चाहिए। तो उसी रीजन के वजह से मोस्टली हम क्या बोलते हैं, जब आप कॉपी में लिखो या आपके पेन पेपर यूज करो तो आपका आंसर भी उसी तरह होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो आप सेकंड इस तरह लिख रहे हैं, ये जो सेकंड इस तरह लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट में, तो उस तरह नहीं होके होना चाहिए क्या, टू एन डी लग के होना चाहिए। प्लस आप जब प्रोग्राम में इस तरह लिख रहे हैं, आपके कॉपी में इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ध्यान में रखिए, ये होना चाहिए क्या, वन एस टी, और सेकंड के बदले क्या होना चाहिए, टू एन डी लग के। तो ये ध्यान में रख के काम कीजिए, क्योंकि हम जैसा स्क्रीन में हमें दिखाई देता है, कॉपी में हम अगर उसी तरह लिखने के लिए ट्राई करें तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है यूजर के माइंड में। तो अभी हम आ, तीन वे में एक्सपेक्टेड आउटपुट का आंसर कर चुके हैं, और अभी चलते हैं लास्ट वाला करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ये लास्ट वाला हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे जो है इसको हम ट्राई करते हैं, और उस हिसाब से आंसर डिस्प्ले करेंगे। क्योंकि अभी तक जो हम किए हैं वहां पे वैल्यू कहीं पे डिस्प्ले नहीं हुआ है, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो उसको यूज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।